क्या बोल रहा है कि टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। अगर दो फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो दोनों आइसोमॉर्फिक होगा, दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिक होगा, सेम ऑर्डर का। हाँ, सेम ऑर्डर का। तो एक काम करते हैं, दो ग्रुप मान लेते हैं, दो फाइनाइट ग्रुप हम लोग मान लेते हैं, जिसपे हम लोग क्या कर लेंगे, दो फाइनाइट ग्रुप मान के हम लोग दोनों के बीच में क्या दिखाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैं दिखाऊंगा। हाँ, तो लिख रहे हो प्रूफ। लेट लेट जी एंड जी डैश, लेट जी एंड जी डैश बी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, मैंने दो साइक्लिक ग्रुप लिया, जी और जी डैश, जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तुम्हारा एन है। तो मुझे क्या दिखाना है, दोनों के बीच में मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि दोनों के बीच में क्या क्या एग्जिस्ट करेगा। मुझे दिखाना है कि दोनों के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म रहेगा, दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक होगा। तो जी और जी डैश जब साइक्लिक है, कोई ग्रुप अगर साइक्लिक होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उस ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो क्या करेगा, जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट को जनरेट करेगा। तो जी और जी डैश जब मैंने साइक्लिक लिया है, तो मैं लिख सकता हूं ना कि जी इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ये साम एलिमेंट है। एंड मैंने जी डैश क्या लिया कि जनरेटेड बाय बी, जनरेटेड बाय बी। फॉर सम क्या, फॉर सम फॉर सम ए बिलोंग्स टू, फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी डैश। तो जब ग्रुप जी है, उसका जनरेटर ए है और जी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है, तो देखो तो मैं लिख सकता हूं कि जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ क्या, जी ए, ए स्क्वायर कहां तक जाएगा, ए टू दी पावर एन माइनस वन, कारण ए टू दी पावर एन क्या होता है, आइडेंटिटी। एंड जी डैश क्या लिख पाऊंगा, जी डैश क्या होगा, सर ई बी से लेके बी टू द पावर एन माइनस से वन तक। लेके बी स्क्वायर से लेके बी टू दी पावर एन माइनस वन तक, बी टू दी पावर एन माइनस वन तक। तो देखो, अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि जी और जी डैश के बीच में, मुझे क्या दिखाना है, जी और जी डैश के बीच में क्या रहेगा, एक आइसोमॉर्फिज्म रहेगा। तो एक साइड में क्या करो, एक साइड में जी ले लो, हाँ, दूसरे साइड में क्या ले रहे हो, जी डैश। एक साइड में जी और दूसरे साइड में क्या, जी डैश। ये मैंने जी ले लिया, और ये क्या हो गया, तो ये मेरा क्या है, जी है, और ये मेरा जी डैश है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, ई जी ए, ए स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक, ए टू दावर एन माइनस वन। यहाँ पे क्या है, ई जी डैश बी, बी स्क्वायर बी टू दावर एन माइनस वन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है जी और जी डैश के बीच में, मुझे क्या दिखाना है, जी और जी डैश के बीच में क्या रहेगा, एक आइसोमॉर्फिज्म रहेगा। तो मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं,
मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं। अच्छा, मैं एक क्या डिफाइन कर रहा हूं? लेट अस डिफाइन ए मैपिंग। कहां से कहां तक? एफ जी से लेके जी डैश तक। एफ जी से लेके जी डैश तक कैसे डिफाइन किया? बाय एफ ऑफ ए टू द पावर आर इज इक्वल टू बी टू द पावर आर, जहां पे आर क्या है? आर तुम्हारा है 0 1 2 एंड शो ऑन n-1। ठीक है, जहां पे आर क्या है? 0 1 2 एंड शो ऑन n-1। तो बोलो तो इस हिसाब से ए टू दी पावर जीरो कहां जाएगा? सर ए टू दी पावर जीरो जाएगा बी टू दी पावर जीरो पे। ए टू दी पावर जीरो का जी मतलब क्या डैश होता पर सर। है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश पे। ए कहां जाएगा? सर जाएगा बी पे। ए स्क्वायर कहां जाएगा? सर बी स्क्वायर पे। ए टू दी पावर n जाएगा बी टू दी पावर n-1 पे। कोई बोलेगा सर आपने ऐसा क्यों लिया? देखो, मुझे आइसोमॉर्फिज्म अगर दिखाना है ना, अगर मुझे आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है तो मुझे एक मैपिंग ऐसा चाहिए जो ऑपरेशन को प्रिजर्व करे, जो इंजेक्टिव हो, जो सार्जेक्टिव हो, तब जाके मैं बोल दूंगा कि दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है। अच्छा, तो मुझे एक मैपिंग निकालना होगा, एक चाहिए मुझे। सर अगर मैं दो तीन निकाल दूं तो कोई इशू नहीं है, बट तुमको एक दिखाना है। आइसोमॉर्फिज्म दिखाने का मतलब मुझे एक मैपिंग दिखाना है, तो मैंने अपने से डिफाइन किया। सर दूसरा मैपिंग डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक से ज्यादा भी मैपिंग आ सकता है, बट मुझे एक चाहिए आइसोमॉर्फिज्म के लिए। मुझे एक मैपिंग चाहिए, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर लिया। कोई पूछ सकता है सर आपने ऐसे डिफाइन कैसे कर दिया? तो मैं बोलूंगा देखो, पहले तो एक बात देखो, तो ये मैपिंग है ना, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। बाइजेक्टिव मैपिंग है सर। बाइजेक्टिव भी दिख रहा है, बाइजेक्टिव भी दिख रहा है ये। तो चलो मैं दिखा रहा हूं। बोलो तो ये तो मैपिंग है, और साथ ही साथ एक क्लियर है ना कि एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। ये दिखाना जरूरी है क्या? नहीं सर, दिख रहा है सर। है? तो क्या बोल सकते हो? देन क्लियरली, देन क्या बोलोगे? देन क्लियरली, क्लियरली क्या? कि एफ इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग। कहां से कहां तक? फ्रॉम जी टू जी डैश। ये तो क्लियर है। अच्छा, ठीक है, तो मुझे क्या दिखाना है? मुझे क्या दिखाना है? हम्म सर होमोमोर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। मुझे होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। अच्छा, ठीक ही है। एक काम करते हो, यहाँ पे एक बात बोलो तो, अ, यहाँ पे जो डिफाइंड है एफ ऑफ ए टू द पावर इज इक्वल टू बी टू द पावर आर, ये तो आर जीरो से लेके n-1 तक है। आर जीरो से लेके n-1। कोई मुझे पूछ रहा है सर एफ ऑफ टू टू द पावर एन, एफ ऑफ टू टू द पावर एन या फिर टू टू द पावर माइनस एन, ए क्या सर जी का एलिमेंट है? होगा ना क्लोजर प्रॉपर्टी से? ए हाँ टू द सर, हो पावर जाएगा। ए टू द पावर -1 होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ए है तो ए इनवर्स होगा, ए टू द पावर एन है तो ए टू द पावर 2n भी होगा। तो बोलो तो मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो डिफाइन 0 1 2 n-1 तक है। अब कोई मुझे पूछ सकता है कि सर एफ ऑफ, मानिए कि आर का वैल्यू जीरो से लेके 10-1 9 तक है। अच्छा, 9 तक है। अब कोई मुझे पूछ रहा है सर ए टू द पावर 17 कहाँ जाएगा? ए टू दी पावर 17 कहा जाएगा? तो मैं यहाँ पे सबके लिए डिफाइन करूंगा कि एफ ऑफ ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के पे ही जाएगा, और ए के अब क्या होगा? फॉर ऑल इंटीजर। ठीक है, तो ये दिखाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग काम करेंगे। अच्छा, ये दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ रहा है? समझ आ रहा है? क्योंकि
मुझे हर एक एलिमेंट, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए काम किया, बट कोई पूछ सकता है सर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपका 10 एलिमेंट था, बट अगर आप ए क्यूब और ए टू दावर 16, सॉरी ए टू दावर 9 लीजिएगा, तो यहाँ पे ए टू दावर 12 आएगा। तो सर ए टू दावर 12 को आप कहाँ पे भेजिएगा? मैं बोला सर ए टू दावर 12 को मैं बी टू दावर 12 को भेजूंगा। अब ए टू दावर 12 का मतलब क्या है? ए स्क्वायर कहाँ जाएगा? बी स्क्वायर पे जाएगा। ठीक है, तो पहले ये बात दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाएंगे? समझ आ रहा है तुम लोगों को? सर ए टू दी पावर 12 ये स्क्वायर कैसे हो गया सर? नहीं, यहाँ पे देखो, मैंने क्या लिया था? ए स्क्वायर, ए टू दावर 9 लिया था ना। ए टू दावर 10 का मतलब क्या होता है? तो हाँ सर आइडेंटिटी। समझ गए सर। ठीक है, तो क्या लिख रहे हो कि फर्स्ट वी शो दैट, फर्स्ट वी फर्स्ट वी क्या हो रहा है? फर्स्ट वी शो दैट, क्या दिखाएंगे? एफ ऑफ ए टू दी पावर के इज इक्वल टू क्या? बी टू दी पावर के, जहां पे के क्या है? के तुम्हारा है इंटीजर। ये मैं दिखाऊंगा। के अगर इंटीजर है, अच्छा के इंटीजर, ये मुझे दिखाना है। अच्छा, ये मुझे दिखाना है। तो मैंने क्या माना कि सपोज के तुम्हारा कोई इंटीजर है। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि, देखो तो मैं लिख सकता हूं, जो मेरा के है, अगर उस के को मैं एन से डिवाइड करूं, देखना, मैंने बोला कि मेरा जो एन है, तो एन मानो कि 10 है, तो एन अगर 10 है, तो उसके बाद तुम के का वैल्यू 20, 30, 35 कुछ भी ले सकते हो। तो के इज एनी इंटीजर। एन तो कोई पर्टिकुलर इंटीजर होगा, फाइनाइट है, तो एन फाइनाइट है, के कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब के को तुमको क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड में रखना पड़ेगा, और एन को क्या रखना पड़ेगा? डिवाइजर पे। तो बोलो तो इसके लिए क्या मिलेगा? दो इंटीजर मिलेगा ना, क्यू, और क्या मिलेगा? आर। डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, नंबर थ्योरी प्योर मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, नंबर थ्योरी। और डिवीजन एल्गोरिथम बहुत यूज होता है नंबर थ्योरी का। इसीलिए बहुत सारा बुक में, जो प्योर मैथमेटिक्स का बुक है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक टाइप का राइटर होता है, वो पहले क्या करते हैं जानते हो? नंबर थ्योरी 15-20 पेज वो लिख देगा, क्योंकि उसको उसको ये लगता है कि नंबर थ्योरी तो तुमको आना ही चाहिए। जैसे रियल एनालिसिस जब तुम देखोगे, तो देखना पहले फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन किया है, रियल नंबर क्या होता है वो डिस्कशन किया है। तो सिमिलर बात जब प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने जाओगे, आइदर वो ग्रुप थ्योरी हो, आइदर वो रियल एनालिसिस हो, आइदर वो और भी कोई टॉपिक्स हो जिसमें प्रूफ वगैरह सब यूज होता है, तो उसमें तुम्हारा नंबर थ्योरी का बहुत यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम को हिंदी में क्या बोलता है? मुझे मालूम नहीं है, कोई बोल पाओगे? हम्म, डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं ना। ठीक है। सर इंग्लिश पढ़ के हिंदी भूल गए सर। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है। ডিভিশন অ্যালগরিদম বাংলায় যে কি বলে, বাংলায় এটাকে আমারও মনে পড়ছে না बांग्ला की बोले। चलो, बहुत अच्छा टाइम में से पढ़ा था, हालांकि बांग्ला वाला मुझे बोलना आना चाहिए। ठीक है, चलो कोई जरूरी भी नहीं। देखो, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम क्या होगा? देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट क्यू आर बिलोंग्स टू जेड, एंड क्या होगा? जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? जीरो भी हो सकता है, या फिर जीरो से बड़ा होगा, बट स्ट्रिक्टली क्या होगा? एन माइनस वन, सॉरी, स्ट्रिक्टली एन से छोटा होगा। ऐसे लिख सकते हो, लेस देन एन लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो? लेस देन इक्वल टू एन-1। चलो मैं इक्वल से लिख दिया, मैं मैक्सिमम टाइम में लेस देन N-1 लिए हैं सर, तो N-1 ही लिख देते हैं। एन-1 लिया है तो इक्वल देना पड़ेगा, और तुम अगर एन दोगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ होगा। ठीक है।
माने लेस देन एन का मतलब क्या होता है, एन माइनस वन हो सकता है, तो इसलिए इक्वल दोगे तो ऐसा कुछ, अगर इक्वल देना नहीं चाह रहे हो तो ऐसा कुछ। ठीक है, जो भी लिख मैंने सकते दोनों ही लिख सकते हैं ना सर? हो। हाँ, एक ही तो बात है। जैसे मैंने बोला कि तुम 5 से किसी को डिवाइड कर रहे हो, तो मुझे बोलो रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 लेस देन 5, या फिर क्या ले सकते हो, लेस देन 5 माने 4 भी हो सकता है, तो आर लेस देन इक्वल टू 5 माइनस वन ना। ठीक है सर, समझ गया। तो यहाँ पे डिविजन एल्गोरिथम का यूज किया, क्या होगा बोलो तो, सच दैट, सच दैट क्या, के इज इक्वल टू, सच दैट के इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, के इज इक्वल टू क्या, के इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। ठीक है, बोलो तो इस हिसाब से ए टू दी पावर के का क्या मतलब होगा, इस हिसाब से ए टू दी पावर के का मतलब होगा, सर ए टू दी पावर के का मतलब होगा, क्या है के माने ए टू दी पावर एन क्यू प्लस आर, ए टू दी पावर एन क्यू प्लस आर। तो ए टू दी पावर एन क्यू प्लस आर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो तो मैं लिख सकता हूँ ना, ए टू दी पावर आर प्लस एन क्यू इंटीजर, तो एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है। इसको क्या लिख पाऊंगा, ए टू दी पावर आर इंटू क्या, ए टू दी पावर एन पावर में क्यू। ठीक है सब, बोलो तो ए टू दी पावर एन तो आइडेंटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर आर, सेंस क्या बोलोगे, सेंस वाटर ए इज एन। अरे वाटर ए अगर एन है, तो ए के ऊपर पावर एन चढ़ाने से क्या होगा, सर ए के ऊपर पावर एन चढ़ाने से, ए के ऊपर पावर एन चढ़ाने से आइडेंटिटी आएगा, तो अगर ये आइडेंटिटी आ रहा है तो आइडेंटिटी के ऊपर पावर की क्यू, तो ए टू द पावर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है सबको। एंड बी टू द पावर के क्या होगा, एंड बी टू द पावर के, सर बी टू द पावर क्या होगा, बी टू द पावर एन क्यू प्लस आर। सिमिलर वे में काम करो, सिमिलर वे में काम करोगे तो क्या होगा, सर ये आपका होगा बी टू द पावर आर प्लस एन क्यू। सर इसको भी लिखिए, इसको भी एन क्यू, इसको क्या लिखिए, इसको लिखिए आप बी टू द पावर आर और बी टू द पावर एन पावर में क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सर बी बी टू दी टू द पावर आर। आर क्यू, कारण सिंस बी टू वाटर भी क्या है, वाटर भी एन है, सर दोनों का वाटर सेम है, दोनों का वाटर तो सेम लिए थे, जी आर जी डैश, जी आर जी डैश क्या, जी आर जी डैश क्या ग्रुप था, साइक्लिक ग्रुप ऑफ वाटर एन। सर जी आर जी डैश साइक्लिक ग्रुप ऑफ वाटर एन है, तो वाटर ए और वाटर बी एन कैसे हो गया, कोई बोलोगे, वाटर ए और वाटर बी एन कैसे हो गया। तो भी साइक्लिक ग्रुप है सर, जिसका ऑर्डर सेम होता है। तुम क्या खा रहे हो क्या? तुम हाँ क्या सर, खा रहे थे सर। ठीक है, कोई बात नहीं है, यही बेनिफिट होता है ऑनलाइन क्लास का। ठीक है, कोई बात नहीं, खाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो, सोने से अच्छा तो खाना है ना, क्योंकि बहुत जन अभी भी सो रहा है, मेरा जितना मानना है। ठीक है, देखो क्या बात है कि वाटर ए, हम लोग साइक्लिक ग्रुप में बात क्या पढ़े थे, कि साइक्लिक ग्रुप में पढ़े थे कि अगर कोई ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो अगर उस ग्रुप का वाटर एन है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जनरेटर का जो वाटर होगा वो भी एन होगा, ये इफोनलिक थ्योरम था। साइक्लिक ग्रुप का वाटर अगर एन है, तो जनरेटर का वाटर भी क्या होगा, जनरेटर का वाटर भी एन होगा। ठीक है, तो यहां से ये हो गया। अच्छा, एफ ऑफ ए टू द पावर के क्या होगा, देखो तो, एफ ऑफ ए टू द पावर के, एफ ऑफ ए टू द पावर के क्या होगा, एफ ऑफ ए टू द पावर के को मैं लिख सकता हूं ना, ए टू द पावर के का मतलब क्या है, सर ए टू द पावर आर, एफ ऑफ ए टू द पावर आर। अब बोलो तो, मैंने रिड्यूस कर दिया, समझ पा रहे हो, मैंने रिड्यूस कर दिया। जैसे मानो ई ए, सॉरी ए स्क्वायर से लेके ए टू द पावर 10 तक है, अब कोई बोला से ए टू द पावर 13 क्या होगा, ए टू द पावर 13 रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, ए क्यूब, एफ ऑफ ए क्यूब। देखो तो मुझे ए तो डिफाइंड है, मैंने इतना तक तो डिफाइन कर चुका था, आर जीरो से लेके एन माइनस वन तक डिफाइंड है, तो मैंने रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करके क्या होगा बोलो तो, एफ ऑफ ए टू द पावर क्या हो जाएगा, सर बी टू द पावर आर, और बी टू द पावर आर, बी टू द पावर का मतलब क्या है, बी टू द पावर के, तो ये हो जाएगा क्या मेरा, बी टू द पावर के,
ये मेरा क्या हो गया, बी टू दी पावर के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ना, एफ ऑफ ए टू दी पावर के इज इक्वल टू बी टू दी पावर के। ये बात किसके लिए होगा सर, फॉर सर बी ऑल। टू दी पावर आर सर, और बी टू दी पावर के को इक्वल कैसे दिए सर? ये देखो यहाँ पे तो दिखाए हम लोग, बी टू दी पावर के किसका इक्वल है, बी टू दी पावर का। हाँ हाँ, समझ गए सर। हम्म, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, के बिलोंग्स टू क्या, के बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल के हो जाएगा। हाँ, अब क्या दिखाना है, अब क्या दिखाना है, मैपिंग को क्या दिखाना है मुझे, मैपिंग को, एप मैपिंग को क्या दिखाना होमोमोर्फिज्म है, सर। होमोमॉर्फिज्म। एप मैपिंग को मुझे होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो एप मैपिंग को मुझे होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो डोमेन से दो एलिमेंट उठाना चाहिए। डोमेन क्या है, डोमेन में जी है। जी में एलिमेंट देखने में कैसा होता है, जी में एलिमेंट देखने में कैसा होता है सर, जी में एलिमेंट देखने में ए स्क्वायर से लेके ए टू द पावर एन माइनस वन तक होता है। तो सर जी में दो एलिमेंट लीजिए, तो मैं बोलूंगा जी में अगर मुझे दो एलिमेंट लेना है तो समथिंग मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए के पावर सम इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, ए के पावर में दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, और जो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेंगे उसका पावर क्या चलना चाहिए सर, उसका पावर वन से लेके कहां तक रहना चाहिए, एन माइनस वन तक, या फिर जीरो भी हो सकता है, आइडेंटिटी भी हो सकता है। अच्छा, जीरो लो या फिर एन लो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने दो एलिमेंट ले लिया, मैंने दो एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट क्या लिया, ए टू द पावर एस, और एक एलिमेंट लिया ए टू द पावर टी। कहां से, डोमेन, डोमेन क्या है, ग्रुप जी। तो बोलो तो ए टू द पावर एस और ए टू द पावर टी अगर ग्रुप पे है, जी ग्रुप पे है, और जी ग्रुप पे एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, कॉमा ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ए टू द पावर एन माइनस वन तक। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं कि एस आर टी का वैल्यू क्या होगा सर, एस आर टी का वैल्यू होगा आपका जीरो या जीरो से बड़ा, आर क्या होगा, एन माइनस वन से छोटा या इक्वल। ठीक है, मुझे क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो ऑपरेशन पिज्जा दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए टू मान एलिमेंट का एफ, एफ ए कॉम्पोजिशन बी, एफ ए कॉम्पोजिशन बी। सर यहाँ पे जी ग्रुप और जी डैश ग्रुप में ऑपरेशन क्या है, जब कोई ऑपरेशन नहीं है ना तो क्या मान के चलोगे, मल्टीप्लीकेशन। देखो ऐसे एफ ऑफ ए बी, अगर तुम दिखा सकते हो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, तो ऑपरेशन पिज्जा बोलते हैं इसको। कोई बोला सर यहाँ पे जो ए बी है, ए बी के बीच में क्या ऑपरेशन है, ए ऑपरेशन है जी का मल्टीप्लीकेशन। सर ए वाला क्या ऑपरेशन है, ए ऑपरेशन है जी डैश का मल्टीप्लीकेशन। नाम है मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन जस्ट नाम है। ये मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा जेड टू दी पावर एन हो सकता है, ये मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा यूएन हो सकता है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है ना। मल्टीप्लीकेशन यूएन का अंदर हो सकता है, जेड एन का अंदर हो सकता है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन नाम है। यहाँ पे क्या करोगे, एफ ए टू दी पावर एस एलिमेंट ए टू दी पावर टी, अगर नहीं भी दोगे तो जस्ट सिंबल ही नहीं दिया, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ए टू दी पावर एस और ए टू दी पावर टी, ए टू दी पावर एस और ए टू दी पावर टी क्या होता है, इंडेक्स रूल क्या बोलता है, ए टू दी पावर एस एस प्लस टी। प्लस टी सर। बोलोगे ए टू दी पावर एस प्लस टी कहां पे जाएगा, ए टू दी पावर एस प्लस टी कहां जाएगा, ए टू दी पावर एस प्लस टी कहां जाएगा, बी टू दी बी पावर टू दी एस पावर प्लस एस टी प्लस पर टी। सर। ए टू दी पावर एस प्लस टी पे। देखो एक बात सुनो, मानो कि एस का वैल्यू, जैसे मैं 10 के लिए बोला था, मानो कि एस का वैल्यू 8 है और टी का वैल्यू 6 है, तो देखो 8 प्लस 6 14 चला गया। बट यहां तक हम लोगों ने जो डिफाइन किया था ना, एन माइनस वन, 10 माइनस वन, 9 तक। तो इसीलिए मुझे ये डिफाइन करना था, कि इसीलिए मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए टू द पावर के बी टू द पावर के पे जाएगा, और ये सब के लिए होगा। ये बात किसके लिए होगा, सबके लिए होगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या ले सकता हूं, बी टू दी पावर, बी टू दी पावर एस प्लस टी, और बी टू दी पावर एस प्लस टी को मैं क्या लिखूंगा, बी टू दी पावर एस प्लस टी को मैं क्या लिखूंगा, बी टू दी पावर एस, बी टू दी पावर टी। बी टू दी पावर एस का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए टू दी पावर एस, और बी टू दी पावर टी का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए एफ टू दी ऑफ ए टू दी पावर टी। पावर टी। तो बोलो तो एफ क्या हो गया, देयरफॉर एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। एफ क्या था, मैपिंग, होमोमॉर्फिज्म था, और बाइजेक्टिव पहले से था। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। और ये आइसोमॉर्फिज्म मैंने किसके बीच में दिखाया, ये आइसोमॉर्फिज्म मैंने किसके बीच में दिखाया,
ये आइसोमॉर्फिज्म मैंने किसके बीच में दिखाया? जी दो और फाइनाइट डी साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर, जी और जी डैश, दोनों क्या था? सेम ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप था। तो ये रिजल्ट अब क्या करो, इसको इसको हम लोग बहुत यूज करेंगे। ये रिजल्ट को हम लोग बहुत यूज करेंगे। क्या रिजल्ट? कि अगर कोई दो साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और दोनों का ऑर्डर अगर सेम है, दोनों ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म रहेगा। इसका मतलब दोनों ग्रुप सेम टू सेम ग्रुप होगा। मानो तुम्हारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है फोर ऑर्डर का, एक साइक्लिक ग्रुप है फोर ऑर्डर का, फोर ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, जैसे Z4 साइक्लिक ग्रुप है फोर ऑर्डर का। U10, U10 क्या है बोलो तो? U10, U10 में कौन आता है? U10 में कौन आता है? मैसेज लिखो तो। U10 में कौन कौन आता है? मैसेज में लिखो तो। मैसेज में लिखो U10 में कौन आता है? मैसेज में लिखो U10 में कौन आता है? U10 में कौन आता है? लिखो, मैसेज में लिखो U10 में कौन आता है। लिखो, सभी जन लिखना। सभी जन को लिखना पड़ेगा। बाकी जन क्या कर रहे हो? बाकी जन भी लिखो। बाकी जन सब लिख रहे हो। U10 में कौन आएगा? 1379। U10 में कौन आएगा? 1379। क्या पढ़े थे? U10, UN का मतलब क्या है? वो सब पॉजिटिव इंटीजर जो n से कम हो और क्या हो, n के साथ प्राइम हो, जीसीडी जिसका 1 हो। तो 1379। बोलो तो U10 साइक्लिक था? U10 साइक्लिक था? U10, यस सर, U10 साइक्लिक था। U10 साइक्लिक था। U10 में जनरेटर कौन था? U10 में जनरेटर कौन है? 1 था सर। U10 में जनरेटर 1 है। U10 में जनरेटर, U10 में जनरेटर 3 और 7। U10 में जनरेटर 1 कैसे होगा? अरे 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा। वो खुद को ही जनरेट कर पाएगा। हाँ थ्री सर, हाँ सर, 3 और 7 थ्री आर सर। सेवन 3 और 7, 3 और 7 क्या होता है? जनरेटर होता है। हाँ सर, 3 और 7, 3 और 7, ठीक है। तो 3 और 7 जनरेटर है। U10 साइक्लिक ग्रुप है। कितना ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है? फोर ऑर्डर का। और Z4 कितना ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है? फोर ऑर्डर का। Z4 फोर ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है। आप कोई बोल रहा है सर ये दोनों जब साइक्लिक ग्रुप है, दोनों का ऑर्डर फाइनाइट है और फोर ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का है, तो सर ये दो ग्रुप के बीच में क्या आइसोमॉर्फिज्म होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये थ्योरम उस चीज का ही गारंटी देता है। अब कोई बोल रहा है सर ये दो ग्रुप में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ये दो ग्रुप सिर्फ नाम के लिए अंतर है। Z4 और U10 दोनों आइसोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब Z4 में और U10 में सेम टू सेम काम होगा। सेम टू सेम काम होगा। सिर्फ क्या है बोलो तो? सिर्फ सामने वाला जो फेस है वो अलग है। एक में Z4 और एक का नाम है U10। इसमें है 1 2 0 1 2 3 और इस पे है 1379, 1379। बट दोनों में कोई अंतर नहीं है प्रॉपर्टी वाइज। आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसा चीज है जो क्या बोलता है कि दो ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो दोनों में कुछ भी चीज का अंतर नहीं है। 100% D2 कॉपी पेस्ट है। ठीक है, हम लोग आएंगे धीरे धीरे प्रॉपर्टी वाइज क्या क्या काम होगा, एलिमेंट का ऑर्डर वगैरह सब कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या आ रहे हो? ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ? देयरफॉर G एंड G डैश, देयरफॉर G एंड G डैश क्या होगा? देयरफॉर G एंड G डैश आर आइसोमॉर्फिक। देयरफॉर G एंड G डैश आर आइसोमॉर्फिक। क्या लिख रहे हो? सिंस जी आर जी डेस क्या था? जी आर जी डेस क्या था सर? जी आर जी डेस था आर्बिटरी। जी आर जी डेस क्या था? जी आर जी डेस था तुम्हारा आर्बिटरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर। सिंस जी एंड जी डैश आर आर्बिटरी आर्बिटरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ
same order n, we have the theorem. ठीक है, बोलो। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको हम लोग यूज करेंगे, बहुत जगह पे इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट थ्योरम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरम वहाँ इससे ज्यादा, इनफाइनाइट हो जाएगा सर। नहीं इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट का बात नहीं है अभी। अभी जो बात है, अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ वाटर एन है ना, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ वाटर बोलो तो जेड एन, जेड एन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है ना। जेड एन ग्रुप क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। जेड एन ग्रुप का ऑर्डर कितना है, एन। अब जेड एन एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का। और अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई दो साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर दोनों आइसोमोर्फिक होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमोर्फिक टू जेड एन। बोल सकता हूं ना, जेड एन का ऑर्डर भी तो एन है। तो आप जो थ्योरम करेंगे ना, ये थ्योरम क्या है, प्रीवियस थ्योरम का पार्टिकुलर केस। और ये पार्टिकुलर केस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है इस हिसाब से, कारण जेडएन जो ग्रुप है ना, जेडएन ग्रुप एक बहुत स्टैंडर्ड ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है। जेडएन में काम करना आसान ही होता है। इसीलिए कोई साइक्लिक ग्रुप एन ऑर्डर का है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बोलो तो, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, उसका सब काम जेडएन से लिंक कर देंगे। मतलब उसका बारे में कुछ अगर बोलना है तो तुम क्या बोल दो, क्योंकि ये जेडएन के साथ आइसोमॉर्फिक है, तो इसका मतलब जेडएन का जो जो बात होगा वो सब बात उसमें जोड़ देंगे, वो सब बात इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, देखो क्या लिख रहे हो थ्योरम, थ्योरम क्या लिख रहे हो कि प्रूव दैट, इसको क्वेश्चन में लो, हाँ इसको क्वेश्चन में लो, तो प्रूव दैट एवरी प्रूव दैट एवरी फाइनाइट cyclic group, prove that every finite cyclic group of order n is isomorphic, isomorphic क्या, isomorphic to Zn plus, prove that every finite cyclic group is isomorphic to Zn plus। ठीक है, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन प्लस। देखना ये सब एग्जाम में प्रूफ आएगा, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो क्या लिखेगा, प्रूफ। अच्छा क्या दिखाना है मुझे, मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना क्या है कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर एन अगर है ना, तो आइसोमॉर्फिक होगा जेड एन के साथ। तो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट, हम लोग मान लेते हैं लेट, लेट जी बी ए, let G be a finite cyclic group of order, let G be a finite cyclic group, let G be a finite cyclic group of order n। n ऑर्डर का मैंने क्या मान लिया कि मेरा G जो है एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है n ऑर्डर का। अब मैंने जब साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब किसी के द्वारा जनरेट होगा। मैंने ये भी मान लिया कि जो जी साइक्लिक ग्रुप है ना, वो जनरेटेड बाय ए है, फॉर सम ए, फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, देन जी क्या होगा, देन जी क्या होगा सर, जी होगा ई सफिक्स में जी, ए स्क्वायर एंड सो ऑन ए टू द पावर n माइनस वन, ए टू द पावर n माइनस वन, ए जी होगा मेरा।
जेड एन क्या होगा? जेड एन क्या होगा? जेड एन में एलिमेंट क्या है? 0 बार, 1 बार, 2 बार, कहां तक? n-1 बार तक। लेट अस डिफाइन। पूरा प्रूफ सेम जैसा ही होगा, ये पूरा प्रूफ। जैसे वहां पे क्या भेजे थे, ए टू द पावर आर को कहां पे भेजे थे? ए टू द पावर आर को कहां पे भेजे थे? बी टू द पावर आर पे। बोलो तो यहाँ पे एफ ऑफ ए टू द पावर आर को कहां पे भेजेंगे? तो बोल पाओगे? एफ ऑफ ए टू द पावर आर को कहां पे भेजेंगे? आर बार पे ना। एफ ऑफ ए टू द पावर आर को कहां पे भेजेंगे? आर बार पे आर भेजेंगे। बार पे सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हो? एक साइड में क्या लो? जी, और एक साइड में क्या ले रहे हो? जी डैश। ठीक है, तो एक साइड में क्या ले रहे हो? सॉरी, जी डैश नहीं, एक साइड में जी और एक साइड में क्या बोलो तो? जेड एन। जी माने यहाँ पे लो ई जी, यहाँ पे क्या ले रहे हो? ई सफिक्स में जी, और यहाँ पे क्या ले रहे हो? चलो को देखो, यहाँ पे ले रहे हो ई जी, और यहाँ पे क्या ले रहे हो? ए स्क्वायर एंड सो ऑन ए टू द पावर n-1। यहाँ पे क्या लोगे? 0 बार, 1 बार, 2 बार, एंड सो ऑन कहाँ तक? n-1 बार तक। आइडेंटिटी को कहाँ पे भेजोगे? आइडेंटिटी जी को मैंने 0 0 बार बार पे पर भेजा, सर। ए को मैंने 1 बार पे भेजा, ए स्क्वायर के 2 बार पे भेजा, ए टू द पावर n-1 को मैंने n-1 बार पे भेजा। तो क्या लिख रहे हो? लेट अस फाइंड, लेट अस डिफाइन अ मैपिंग। कहां से कहां तक? मैपिंग एफ जी से लेके जेड एन तक, जी से लेके जेड एन तक, बाय क्या? बाय एफ ऑफ ए टू द पावर आर इज इक्वल टू बी बार, सॉरी, आर बार। और ये आर का वैल्यू क्या होगा? जीरो से लेके, जीरो से लेके n-1 तक ना, जीरो से लेके n-1 तक। बोलो तो यहां से मैं लिख सकता हूं ना? देन क्लियरली, देन क्लियरली f is a bijective mapping, then clearly f is a bijective mapping from कहां से कहां तक? from g to, सॉरी, g on to, कहां से कहां तक? जेड एन। पहला क्या दिखाना पड़ेगा बोलो तो? फास्ट क्या शो करना है? एफ इज होमोमोर्फिक सर। नहीं, फास्ट टू शो दैट। वेल डिफाइंड सर। नहीं, अरे बाइजेक्टिव मैपिंग बोल दिया, आप वेल डिफाइन क्या दिखाओगे? सर ये के सर। हाँ, फास्ट टू शो दैट एफ ऑफ ए टू द पावर के गोज टू क्या? बी टू द पावर के नहीं, के बार, के बिलोंग्स टू जेड। सर ये प्रूफ कौन सा वाला प्रूफ है? लास्ट जो प्रीवियस प्रूफ किए ना, एकदम डी टू सेम प्रूफ है। ठीक है, अब के को क्या लोगे? लेट के बिलोंग्स टू इंटीजर, देन बाय डिविजन एल्गोरिदम, देन बाय डिविजन एल्गोरिदम क्या होगा? देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, क्यू एंड आर क्या होगा? आर इंटीजर, एंड किस हिसाब से इंटीजर होगा? जो जीरो या जीरो से बड़ा और n-1 से छोटा या इक्वल, सच दैट क्या? सच दैट, सच दैट क्या? ए टू सच दैट के इज इक्वल टू, के इज इक्वल टू
क्यू एन प्लस आर, सच दैट k इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर। तो देखो तो a टू द पावर k का मतलब क्या होगा सर? a टू द पावर k का मतलब होगा क्यू एन प्लस आर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a टू द पावर एन क्यू या फिर क्यू एन ए टू द पावर आर। ए टू द पावर क्यू एन को मैं क्या लिख सकता हूं? ए टू द पावर एन क्यू ए टू द पावर आर। ये ए टू द पावर आर हो जाएगा, क्यों? कारण बोलो। सिंस ऑर्डर ए इज एन, सिंस ऑर्डर ए इज एन। एंड अब क्या करना है? बी टू द पावर के नहीं, क्या? के बार। के बार का मतलब क्या होगा? एन क्यू प्लस आर का बार। एन क्यू प्लस आर का जो बार है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सेपरेट कर सकता हूँ ना? सेपरेट कर सकता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ? एन बार इंटू क्यू बार प्लस आर बार। सेपरेट करके फिर से सेपरेट कर दो। एन बार क्यू बार, बोलोगे एन बार इंटू क्यू बार क्या होगा? एन बार इंटू क्यू बार क्या होगा? एन बार इंटू क्यू बार क्या होगा? देखो, जेड एन में चल रहा है, मॉड्यूलो एन चल रहा है। एन बार का मतलब क्या होता है? सर आइडेंटिटी होता है। सर जीरो बार। जीरो बार। एन बार का मतलब जीरो बार। जीरो बार। देखो, बेसिक कुछ चीज है, अगर वो बोलने में तुमको इंटरेस्ट फील नहीं हो रहा है ना, तो सब्जेक्ट सीख नहीं पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज बोलना है। जब आज बोल नहीं पा रहे हो तो नेक्स्ट दिन बोलने का कोशिश करो। ठीक है? बोलने बोलने आना चाहिए। क्योंकि ठीक है, आज नहीं बोलोगे, एक दिन तो तुमको बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो तुमको कोई जॉब मिलेगा भी नहीं। तो ये बात है। अभी स्टूडेंट हो, बोलना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब तुम्हारे ऊपर कोई डिपेंड करेगा, आइदर वो कंपनी है या फिर तुम टीचर भी बनोगे या फिर जो भी तुम बनोगे, तो उस टाइम तुमको भी ऐसे बोलना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है बोलने का ट्राई करो। और जब भी तुम कोई चीज, जब तुमको क्वेश्चन किया जा रहा है, जब तुम उसको बोलने का ट्राई करोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि मुझे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है ताकि मैं बोल पाऊं। सही बोलो गलत बोलो, बट बोलो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट फील होगा। एक दिन में नहीं होगा, बट होगा। ठीक है? तो अगर अगर वॉइस में बोलने में भी इशू हो रहा है, तो कम से कम मैसेज में तो लिख ही सकते हो। एन बार का मतलब होगा जीरो, सिर्फ जीरो लिखने से हो जाता। तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो। और ये क्या हो जाएगा? सिंपली आर बार। इसके पीछे क्या कारण दोगे? जैसे यहाँ पे वाटर, ये मैंने एन दिया, यहाँ पे क्या दोगे? एन बार इज जीरो बार। एन बार इज जीरो बार। तो देखो तो एफ एफ ऑफ ए टू द पावर के क्या होगा? एफ ऑफ ए टू द पावर के क्या होगा? सर एफ ऑफ ए टू द पावर के का मतलब, एफ ऑफ ए टू द पावर के का मतलब क्या है? एफ ऑफ ए टू द पावर के का मतलब तुम्हारा है एफ ऑफ ए टू द पावर आर। और ए टू द पावर क्या था? एफ ऑफ ए टू द पावर आर हो गया आर बार सर। आर बार। आर बार। तो एफ ऑफ ए टू द पावर आर इज आर बार। ठीक है? एफ ऑफ ए टू द पावर इज आर बार। ठीक है? तो यहाँ पे आर बार का मतलब क्या होगा? के बार। कोई बोला सर कहाँ से मिला आर बार का मतलब? सर ये तो पुराना पुराना थ्योरम का पूरा डी टू कॉपी पेस्ट है। पूरा डी टू कॉपी पेस्ट है। देयरफॉर एफ ऑफ ए टू द पावर के क्या आ गया? के बार। के बार एफ ऑफ ए टू द पावर के क्या आ गया? के बार। और फॉर ऑल के बिलोंग्स टू जेड बार। सॉरी, जेड बार नहीं, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू जेड। आप क्या करोगे? दो एलिमेंट डोमेन से उठाओ। ए स्क्वायर ऐसे करके जा रहा है, तो दो एलिमेंट क्या ले रहे हो? लेट ए टू द पावर एस, और क्या? लेट ए टू द पावर एस, और क्या? ए टू द पावर टी। कहां से? जी से। देन एस आर टी क्या होगा? सर एस आर टी होगा जीरो या जीरो से बड़ा और एन माइनस वन से छोटा या इक्वल, या फिर लेस देन एन। Therefore, f of a to the power s, f of a to the power t क्या होगा? f of a to the power s plus t। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अभी क्या देखिए, इसका मतलब क्या है? s प्लस टी का बार। बोलो तो s प्लस टी का बार को मैं लिख सकता हूँ ना, s बार प्लस टी बार। और s बार का मतलब क्या होगा? s बार का मतलब क्या होगा? f ऑफ a to the power s
और टी बार का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ए टू एफ द ऑफ ए पावर टू दी पावर टी। टी। तो एफ ऑफ ए टू द पावर एस प्लस एफ ऑफ ए टू द पावर टी। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। और एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ इज एन हाँ सर, आइसो। एफ एफ में तो सर ये एस और ये की सर मल्टीप्लाई में था, उसके बाद हम लोग प्लस में दिखा दिए सर, तो यहाँ से होमोमोर्फिज्म बोल देंगे सर। हाँ, मुझे बोलो ना, मुझे यहाँ पे तुम बोलो कि एफ ऑफ ए टू द पावर एस जो है यहाँ पे, ए टू द पावर एस, ए टू द पावर एफ ऑफ ए टू द पावर एस किसका एलिमेंट है, सर जी का। जी का नहीं। अरे एफ ऑफ ए टू द पावर एस इमेज, इमेज किसका एलिमेंट है, जेड एन का। तो एलिमेंट जेड एन का हाँ होगा। सर। और अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन चल रहा है, साइक्लिक ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा एडिशन भी हो सकता है, एक साइक्लिक ग्रुप एडिशन के अंडर में भी डिफाइन हो सकता है। तो यहाँ पे साइक्लिक का ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, या फिर नॉर्मली जस्ट मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे किसका ऑपरेशन होगा, सर ये तो आपका जेड एन का ही होगा। असल में जानते हो क्या है, एडिशन मॉडुलो एन है। क्लियर हो रहा है मेरी बात। हाँ सर, वो अभी तक हम लोग ऐसा काम नहीं है किए सर, इसलिए कंफ्यूजन है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एफ इज ए आइसोमॉर्फिज्म, एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो बोलो तो एफ जब आइसोमॉर्फिज्म है तो मैं लिख सकता हूं जी इज, ऐसे लिखो आइसोमॉर्फिक, या फिर दो लाइन दे सकते हो, जेड एन क्या प्लस, जेड एन प्लस मतलब एडिशन मॉडुलो एन। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, 10 10 एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ order n is isomorphic to Zn प्लस। अब कोई बोलेगा सर ये जो थ्योरम हम लोग कर रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है अब संसार में जितना सारा साइक्लिक ग्रुप है वो ऑर्डर एन का, संसार में जितना सारा साइक्लिक ग्रुप है वो ऑर्डर एन का, अब वो सबको मैं क्या मानूंगा, वो सब तुम्हारा Zn जैसा ही है। तो देखो मतलब जितना सारा चीज है उसके लिए एक फॉर्मूला हम ए कर लिए, एक फॉर्मूला से पूरा जितना सारा साइक्लिक ग्रुप है सब कवर हो जाएगा फाइनाइट। अब मैं इनफाइनाइट के लिए क्या दिखाऊं जानते हो, अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, बोलो तो एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल बोलो तो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देखे कौन बोल पाता है, बोलो जेड या फिर प्लस। जेड प्लस। जेड प्लस एकदम आग की तरह बोला विकास, एकदम क्वेश्चन किया अभी जल्दी से बोल दिया। ठीक है, जेड प्लस, जेड प्लस का मतलब क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप। जेड प्लस का जनरेटर कौन है, जेड प्लस का जनरेटर कौन है, 1 and -1। 1 n-1। जेड प्लस का दो जनरेटर है या दो से ज्यादा होगा, सर 2 ही जेड होगा। दो ही होगा। हम लोग पढ़े थे ना, अगर एक ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका दो ही जनरेटर होता है, एक कौन, एक ए और एक ए इनवर्स। ये भी इंपॉर्टेंट जगह है, एवरी infinite cyclic group has a two generator, one is A and another one is A inverse। तो देखो अब वाला थ्योरम देखो, सर साइक्लिक ग्रुप दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और एक क्या होता है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अगर वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है मतलब कोई ना कोई ऑर्डर होगा एन ऑर्डर का, तो अगर एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है ना, तो आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, जेड एन प्लस। जेड एन मतलब अब से जो जो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है ना, सबको मैं क्या करूंगा, जेड एन के साथ रिलेट करूंगा। कोई बोला सर मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 7 है, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 7 है, तो मैं बोलूंगा सुनो वो जो साइक्लिक ग्रुप है ना, असल में वो Z7 है, असल में वो क्या है, Z7 है। कोई बोला नहीं सर वो जो साइक्लिक ग्रुप है ना वो Z7 नहीं है, दूसरा कोई साइक्लिक ग्रुप है। मैं बोलूंगा दूसरा जो भी साइक्लिक ग्रुप हो वो Z7 जैसा ही काम करेगा। तो इसका मतलब मैं अब Z7 से जितना सारा साइक्लिक ग्रुप ऑफ 7 ऑर्डर है ना, मैं Z7 से ही सब काम कर दूंगा। तो देखो असल में क्या हो रहा है बोलते हो, हम लोग एक कॉम्पैक्ट चीज बना रहे हैं, इसीलिए बोलते थे ना हम लोग होमोमॉर्फिज्म ग्रुप थ्योरी का। हम लोग जो ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं ना, इसका मेन टारगेट ही है होमोमॉर्फिज्म पढ़ना। क्यों, कारण जितना सारा चीज है ग्रुप में सबको मैं एक क्या करना चाह रहा हूँ बोलो तो एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, मतलब एकदम एकदम एक ऐसा फॉर्मूला बनेगा
जिससे क्या होगा, ग्रुप का सभी चीज एक, बोलते हैं ना, एक एक चीज में सब समझ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ग्रुप, जैसे साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर है, तो उसको हम लोग जेड के साथ रिलेट कर दिए। अब अगर अब कोई बोले सर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के क्या बोलिएगा, मैं बोला सुनो, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जितना सारा संसार में है सबको मैं जेड प्लस के साथ रिलेट कर दूंगा। मतलब जो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, मैं उसके, जब तुम कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बोलोगे ना, तो मैं बोलूंगा कि तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तुम कुछ भी लो, तुम जो भी लोगे, मेरे दिमाग में क्या चलेगा बोल, तो मेरे दिमाग में जेड प्लस चलेगा। इसका मतलब तुम्हारे अंदर जो जो कैलकुलेशन तुम करोगे, मैं जेड प्लस के साथ बोलूंगा ना, तो जैसे होता है ना, बहुत सारा मैजिक होता है कि तुम कुछ सोचो, तुम सोचो, इसके बाद सोचो, मैं बोल दूंगा। तो सिमिलर बात, तुम एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप सोच रहे हो, मैं तुमको बोला चलो एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप सोचो। अच्छा, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप सोचो, अच्छा इसके बाद तुमने एक एलिमेंट लिया, अच्छा मैं उसका इनवर्स बोल सकता हूँ। तो ऐसे ही बात है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बाकी ग्रुप को हम लोग रिलेट कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड ग्रुप के साथ। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में किसको रिलेट कर सकते हैं, जेड प्लस के साथ। क्या थ्योरम लिख रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा, और ये सब का यूज बहुत होगा ग्रुप थ्योरी में, ये सब का यूज बहुत होगा। फिफ्थ सेम में तो ये सब बेसिक चीज हो जाएगा। एवरी एवरी इनफाइनाइट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर है, इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, टू जेड प्लस। ठीक है, टू जेड प्लस। ठीक है, प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ इसका करना पड़ेगा। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, जेड प्लस। देखो प्रूफ, ये सब इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो लेट मैं एक मान ले रहा हूं, लेट जी, मैंने क्या मान लिया, जी बी एन, लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ क्या, लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड मैंने माना कि जी जो है वो क्या है, जेनरेटेड बाय ए है, फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी। अब कोई बोला सर एलिमेंट ए का ऑर्डर क्या है, एलिमेंट ए का ऑर्डर है, देन ऑर्डर ए इज इनफाइनाइट। क्या पढ़े थे, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर का हो, तो उसका जनरेटर का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अच्छा, लेट अस डिफाइन let us define f z plus 2 g। सर आइसोमॉर्फिक दिखाना है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से लेके जेड के बीच में, तो सर आप डोमेन कोडोमेन को इंटरचेंज कर दे, कर सकता हूं ना। डोमेन कोडोमेन को मैंने कोई मुझे बोल रहा है सर जी जी डैश के साथ आइसोमॉर्फिक है, तो सर मैपिंग जी से लेके जी डैश होना चाहिए, या फिर जी डैश से लेके जी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, दोनों ही ले सकते हो, बट ध्यान में रहना चाहिए तो जब सर यहाँ हम पे लोग का, डिफाइंड कर रहे हैं सर। हाँ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मानो कि तुमको आइसोमॉर्फिक दिखाना है, मैंने बोला कि चलो तुमको आइसोमॉर्फिक दिखाना है U10 के साथ Z4 का। अच्छा, तो तुम सर यहां से यहां तक बाइजेक्टिव मैपिंग कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक ही बात। तो जेड प्लस से लेके मैंने क्या किया, जी कैसे डिफाइन किया कि इनपुट अगर कोई नेचुरल इनपुट अगर कोई इंटीजर है, तो उसको भेजूंगा कहाँ पे, ए के पावर में एन पे, जहां पे एन क्या है तुम्हारा, एन इज एनी इंटीजर। तो बोलो तो होमोमॉर्फिज्म अगर मुझे दिखाना है, तो बोला सर ये जो मैपिंग है ये वेल डिफाइंड होगा। अरे वेल डिफाइंड तो होगा ही, एक एलिमेंट वन कहाँ पे जाएगा, e⁻1 पे, टू कहाँ पे जाएगा, e⁻2 पे जाएगा। वेल डिफाइंड क्या सर, ये बाइजेक्टिव भी होगा। ये बाइजेक्टिव भी होगा, ये बाइजेक्टिव भी होगा। क्लियर दिख रहा है सर बाइजेक्टिव का। क्लियर दिख रहा है, बट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा।
यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। क्लियरली दिख रहा है ना? ये वाला क्लियरली थोड़ा सा मुझे लग रहा है दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा क्या? थोड़ा सा दिखा जरूरी देते। नहीं है सर। नहीं नहीं, दिखा देते, क्योंकि नहीं तो एक दो लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है। इसको दिखा देते हैं, हाँ, इसको दिखा देना। नहीं तो क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा नंबर का इशू हो सकता है। इसको दिखा देना। अच्छा, क्या सब ले रहे कुछ हो? शो कर देंगे ना सर? पिक्चर शो कर सकते हो, तब भी दिखा देना। अच्छा, दिखा देना। लेट एन आर एम मैंने कहाँ से लिया? इंटीजर से लिए। अच्छा, देन बोलो तो एफ एन प्लस एम क्या होगा? ए ए टू द पावर ए टू द पावर एम प्लस एन। ए टू द पावर एन प्लस एम। एन प्लस एम, तो ए टू द पावर एन प्लस एम को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एम। सर ये क्या कर दिए? बोलो तो मैंने यहाँ पे एफ को क्या दिखाया? एफ इज आ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। अब काम क्या है मेरा? इंजेक्टिव दिखाना और सर्जेक्टिव दिखाना। इंजेक्टिव दिखाना एंड सर्जेक्टिव दिखाना। ठीक है, मैं मान लूंगा कि दोनों का इमेज सेम है। दोनों का इमेज मतलब मैं मान लूंगा कि लेट इनपुट एन एम कहां से है? जेड से। सच दैट दो एलिमेंट लिया, सच दैट दोनों का इमेज मैंने क्या मान लिया? इंजेक्टिव दिखाने का प्रोसेस क्या होता है? इंजेक्टिव दिखाने का प्रोसेस क्या होता है? दो एलिमेंट लो, सच दैट दोनों का इमेज सेम, और इनपुट भी अगर सेम हो जाए तो हम लोग का हो जाएगा। बोलो तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? एफ ऑफ एन का मतलब क्या है? ए ए टू टू दी द पावर पावर एम। एन सर। एफ ऑफ एम क्या होगा? सर ए टू द पावर एम। ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ ए टू द पावर एन माइनस एम इज इक्वल टू क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो एक बात बोलो तो किसी एलिमेंट के पावर में, किसी एलिमेंट के पावर में कुछ रखने पे, किसी एलिमेंट के पावर में कुछ रखने पे आइडेंटिटी आया है, तो वो एन माइनस एम क्या होगा? सर उसका ऑर्डर। ऑर्डर होगा सर। नहीं, सर उसका ऑर्डर लीस्ट कैसे पॉजिटिव ना? लीस्ट पॉजिटिव। मैंने बोला कि सुनो मेरे सर बात। ए का ऑर्डर डिवाइड करेगा एन माइनस एम को। अच्छा हाँ। हाँ, अगर ऑर्डर ए अगर एन है और ए के पावर में के रखने पे भी ई आ रहा है, तो इसका मतलब जो पावर में के है, एन ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड के, तो एन माइनस एम, ए के पावर में एन माइनस एम, ए ई सफिक्स में जी है, तो इसका मतलब एन माइनस एम क्या करेगा? सॉरी, ऑर्डर ए क्या करेगा? एन माइनस एम को डिवाइड करेगा ना? मुझे एक हाँ बात सर। बोलो तो, ऑर्डर ए क्या था? ऑर्डर ए क्या था? एन था सर। ऑर्डर ए एन था। इनफाइनाइट था सर। ऑर्डर ए इनफाइनाइट इनफाइनाइट था। था। तो ऑर्डर ए अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या होगा? इन्फिनिटी को डिवाइड करेगा। तो इसका कोई मतलब हुआ? इसका मतलब एक एलिमेंट के पावर में कुछ रखने पे आइडेंटिटी आया है, तो अगर वो एलिमेंट, अगर वो एन माइनस एम फाइनाइट हो जाता है ना, दिक्कत क्या होगा बोलो तो? ऑर्डर ए भी फाइनाइट हो जाएगा। बट ऑर्डर ए क्या है? ऑर्डर ए क्या है? ऑर्डर ए इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट। तो सर इनफाइनाइट एक है ही सर। केस पॉसिबल है। कौन सा वाला केस, कोई बोल पाओगे? एन माइनस एम का एक ही केस पॉसिबल है। एक ही केस पॉसिबल है, जो भी एलिमेंट हो उसके पावर में वो ऑर्डर इनफाइनाइट सर हो, जीरो ना, जीरो होना जीरो जीरो पड़ेगा। होगा। होगा सर। जीरो होगा, एन माइनस एम क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? कारण फॉर अदरवाइज ऑर्डर ए क्या हो जाएगा? फॉर अदरवाइज ऑर्डर ए फाइनाइट हो जाएगा सर। इज फाइनाइट। जो क्या है मेरा? जो आ, ए कॉन्ट्राडिक्शन, ए कॉन्ट्राडिक्शन। एन माइनस एम जीरो, इसका मतलब क्या होगा? एन इज इक्वल टू एम। देखो मैंने दो एलिमेंट लिया था, दो इनपुट लिया था। इनपुट माने देखो मैपिंग कहां से कहां चल रहा है? मैपिंग कहां से कहां चल रहा है? जेड से लेके जी तक मैपिंग चल रहा है, जेड से लेके जी तक। मैंने एन और एम लिया था इस हिसाब से, ताकि एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एम इक्वल हो।
इक्वल जब हो गया तो ए भी इक्वल हो गया, दोनों का इमेज सेम तो दोनों का इनपुट भी सेम आया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, द मैपिंग एफ इज इंजेक्टिव, देयरफॉर एफ इज इंजेक्टिव। तुम लोग को एक बात मैं और बोल दे रहा हूँ, सर मुझे वेल डिफाइन भी दिखाना है, वेल डिफाइन और कुछ नहीं, इंजेक्टिव जो दिखाया है ना उसका रिवर्स उसका प्रोसेस। उल्टा है सर। अच्छा, इसका रिवर्स प्रोसेस, वेल डिफाइंड इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ वन टू वन या इंजेक्टिव। अब बोलो तो मुझे क्या दिखाना है, अब क्या दिखाना है। सब्जेक्टिव सर। सार्जेटिव के लिए क्या करना पड़ता है, कोडोमेन में एक आर्बिटरी एलिमेंट उठाना पड़ता है। मैंने एक आर्बिटरी एलिमेंट y उठाया, y, बोलो तो g क्या है, g इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय y, सॉरी g इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय a। तो y अगर g का एलिमेंट है तो मैं बोल सकता हूं ना y कैन बी रिटन एज a समथिंग पावर इंटीजर, लिख सकता हूं मैं, कारण g क्या है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय a। तो लेट y मैंने कहां से लिया, लेट y मैंने कहां से लिया, g से। तो देन y क्या होगा, a टू द पावर s फॉर सम क्या, फॉर सम s बिलोंग्स टू z, फॉर सम s बिलोंग्स टू z, एंड 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 f ऑफ s क्या होगा, 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 a टू द A to पावर the power some integer. s s, a टू द पावर s का मतलब क्या है, y। तो बोलो तो y का प्रीमेज क्या आया, y का प्रीमेज क्या आया, y का प्रीमेज, s का इमेज अगर y है तो y का प्रीमेज s आया ना। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर s इज ए प्रीमेज ऑफ y। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर s इज द प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ क्या, ऑफ y अंडर क्या, अंडर f, s इज ए प्री इमेज ऑफ y अंडर f। तो मैं क्या बोल सकता हूं, therefore f is surjective, therefore f is surjective। तो क्या बोलोगे, therefore f is an isomorphism, therefore f is an isomorphism। तो बोलो तो therefore मैं क्या लिख सकता हूं, z प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, g। अब एक बात जानते हो, ये जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है ना, आइसोमॉर्फिज्म ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या होता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे जानते हो, जी को क्या कर देंगे, इस साइड में आप लिख देंगे सिमेट्रिक, ए रिलेटेड टू बी का क्या लिख सकता हम लोग, बी रिलेटेड टू ए। क्या लिख रहे हो, सिंस द रिलेशन, कौन सा रिलेशन, आइसोमॉर्फिक वाला जो रिलेशन है, ऑफ बीइंग, ऑफ बीइंग क्या, एन and symmetric, sorry, of being an, since the relation this of being an isomorphism is symmetric, is symmetric। तो क्या लिख सकते हो, is symmetric, तो G is isomorphic to Z प्लस। तो इसका मतलब क्या होगा, दस एवरी इनफाइनाइट cyclic group, thus every infinite cyclic group is isomorphic to क्या, Z प्लस।
नेक्स्ट लिखो तो, नेक्स्ट थ्योरम। समझ आ रहा है? अभी तक जितना सारा किया समझ आया? एक बार मैसेज लिखो तो, मैसेज में, हाँ चैट में सर लिखो। ठीक है सर। बाकी सब मैसेज करो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, देखो थ्योरम क्या बोल रहा है। एनी टू इनफाइनाइट, एनी टू इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। कोई भी दो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर तुम लेते हो तो दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिक होगा। तो एक बात देखो, जी आर जी डैश, जी आर जी डैश, जी आर जी डैश दो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में लूंगा। जी आर जी डैश में क्या करूंगा, दो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लूंगा। और हम लोग क्या जानते हैं, जी अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा, जेड प्लस के साथ। बोलो तो जी डैश भी अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो भी क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस। तो बोलो तो जो आइसोमॉर्फिज्म जो रिलेशन है ना, आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आइसोमॉर्फिज्म क्या रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन है इसका मतलब क्या होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात? अब बोलो तो इस रिलेशन को मैं चेंज कर सकता हूं ना, सिमेट्रिक से क्या लिख सकता हूं, जेड प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, जी डैश। अब बोलो तो ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, तो बी को हम लोग काट सकते हैं ना, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो जी किसके साथ ए होगा, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो बोलोगे जी इज आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, जी डैश ना। तो सर इस थ्योरम का प्रूफ के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, प्रीवियस वाला प्रूफ करना पड़ेगा। इस प्रूफ के लिए प्रीवियस वाला। आकाश तुम्हारा माइक्रोफोन है, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? चलो देखो तो यहाँ पे क्या लिख रहे हो, एनी टू इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और आइसोमॉर्फिक। तो इस प्रूफ को हम लोग जब करेंगे ना तो प्रीवियस वाला थ्योरम प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं बोल रहा हूँ, देखो प्रूफ। तो पहले तो ले लो क्या, लेट जी एंड जी डैश बी एनी टू इनफाइनाइट साइक्लिक, बी एनी टू इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, देन G is isomorphic to Z plus and G dash is isomorphic to Z plus। और ए वाला है क्या, प्रीवियस थ्योरम। ये कहां का प्रूफ है, प्रूफ ऑफ अबव। ऊपर वाला प्रूफ करना पड़ेगा। हम ठीक लोग है, को सर यहाँ पर प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना सर, हम लोग तो हाँ ऐसे नहीं ऑब्वियसली, सकते। नहीं दिखाना पड़ेगा। अभी ये वाला जो प्रूफ किया ना कि एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमोर्फिक जेड प्लस, ये दिखाना पड़ेगा। नहीं तो ये तो अभी खत्म हो गया ये। देखो ये थ्योरम प्रूफ हो गया। आप सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन लिखेंगे, और इक्विवेलेंस रिलेशन लिखने के लिए 5 नंबर थोड़ी तुमको दिया जाएगा। सिंस दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन तो वो 5 नंबर नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए दिखाना पड़ेगा। क्या लिखोगे देन, तो ये वाला प्रूफ तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब जस्टिफिकेशन वेरिफिकेशन जो है ये करना पड़ेगा। देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। क्या लॉजिक होगा, सिंस द रिलेशन दिस इज क्या, दिस ऑफ बीइंग, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सॉरी आइसो, दिस ये कैसा ये है, दिस ये आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है,
आइसोमॉर्फिज्म is an equivalence relation. Equivalence relation. हम्म, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो तो, एक क्वेश्चन लिखो। let G be a group. Let G be a group and F G to G dash. Let G be a group and F G to G dash. Sorry, G to G dash नहीं. G to G is defined by f of x is equal to x square, जहां पे x क्या है, x belongs to G, so that f is a homomorphism. So that f is a homomorphism. So that f is a homomorphism if and only if G is commutative. G is commutative. G is commutative. कर पाओगे? ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे? ट्राई करेंगे सर। बाकी जन क्या बोल रहे हो? बाकी जन क्या बोल रहे हो? मैसेज करो तो, क्या बोल रहे हो? ये कर दे या फिर ट्राई करोगे? सर ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है तब। हाँ, बाकी जन ठीक है, ट्राई करना। हाँ, ट्राई करो। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन लिखना। दूसरा वाला क्वेश्चन लिखना। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। एक बार सर आउटलाइन बोल दीजिएगा सर। हाँ, क्या बोलो? एक बार आउटलाइन बोल आउटलाइन दीजिएगा बोल सर देते हैं। क्वेश्चन। एक बार जी को देखो, जी को क्या लेना, जी को कॉम्पिटिटिव ले ले रहे हो। अच्छा, जी कॉम्पिटिटिव है तो तुमको क्या दिखाना, होमोमॉर्फिज्म। तो ए बी दो एलिमेंट लो जी से, और ए बी अगर दो एलिमेंट तुम जी से लिया तो तुमको क्या दिखाना पड़ेगा, एफ ऑफ ए बी क्या दिखाना पड़ेगा, बोलो? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी दिखा दो। अरे एफ ऑफ ए बी माने क्या? यहाँ पे देखो तो मैपिंग कैसे डिफाइंड है, एक्स इज इक्वल एक्स एक्स स्क्वायर पे जा रहा है, तो ए बी कहाँ पे जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे, ए बी होल स्क्वायर। और ए बी होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्यों? कारण ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी कॉम्पिटिटिव है तो बी ए क्या हो जाएगा, ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए, और बी स्क्वायर का मतलब क्या है, एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए बी क्या आ गया, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ना। ठीक है, समझ आया? एक आउटलाइन क्लियर हुआ ये वाला। हाँ हाँ सर, कम्यूटेटिव उसके मान के सर होमोमॉर्फिज्म दिखा आइसोमॉर्फिज्म दिया। दिखा दिए, होमोमॉर्फिज्म दिखा दिए। अब होमोमॉर्फिज्म मानेंगे क्या दिखाएंगे, पूरा रिवर्स प्रोसेस ये हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हो। ये जब होमवर्क है इसके लिए मैं थोड़ा जगह छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि लेट जी बी ए
let G be a group, let G be a group एंड एप क्या है तुम्हारा, एप G से लेके G डैश is defined by, let G be a group G to G dash defined by f of x is equal to x इनवर्स, जहां पे x क्या है, x belongs to G, so that f is a homomorphism, so that f is a homomorphism। f को क्या दिखाना है, f को दिखाना है होमोमॉर्फिज्म। f को क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म। f को क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म। ये वाला भी तो कर सकते हो मुझे लग रहा है, बोलो। ये वाला कर पाओगे। हाँ सर, G2G' सर ये डिफाइन किया है सर। हाँ, तो f of x equal to उसके x बाद इनवर्स, सर, हाँ सर हो जाएगा सर। so that f is a, मैंने क्या लिखा, f is a homomorphism if and only, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, g is वही हम सोच रहे थे सर। ठीक है, कम्यूटेटिव, g is कम्यूटेटिव दिखाना है। हाँ ठीक है, ठीक है, हो जाएगा सर, वहाँ एक्स हो स्क्वायर जाएगा था, ना। यहाँ पर इनवर्स लेना। हाँ हो जाएगा, एक ही टेक्निक से होगा, जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होगा, कर लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, चेक काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इक्विवेलेंस रिलेशन वाला मैंने बोला था ना अभी, क्या बोला था कि आइसोमॉर्फिज्म जो रिलेशन है, द रिलेशन ये तुम लोगों को दे रहा हूँ असाइनमेंट जैसा, देखे तो कौन कर पाता। अच्छा, बुक का हेल्प लो, जिसका हेल्प लेना है लो। अच्छा, लेके ग्रुप पे भेजना, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या, एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये वाला कम से कम ये वाला भेजना। प्रूव दैट द रिलेशन, प्रूव दैट द रिलेशन, प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ isomorphism, prove that the relation isomorphism in the set of all groups
is an equivalence relation, is an क्या, equivalence relation. Prove that the set of, prove that the relation, prove that the relation of isomorphism in the set of all groups is an equivalence relation. ठीक है, इसका पिक्चर लेके भेज रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ. Prove that ठीक है, रुक जाओ. ठीक है, एक करके भेजना है, इसी ग्रुप पे भेजना है, देखना है, देखते हैं कौन कौन भेज पाते हैं. कितना जल्दी भेज पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट G be a group, let G be a group of non-zero, of non-zero, let G be a group of non-zero complex number, let G be a group of non-zero complex numbers with respect, with respect to multiplication. Let G be a group of, let G be a group of non-zero complex number with respect to multiplication, and G dash be the multiplicative group of non-zero real numbers, and if G to G dash be defined by Fz is Z mod Z, Z belongs to G, so that F is a homomorphism, and find kernel F. Find kernel F. ये भी तुम लोगों को करना है.
ये भी तुम लोगों को करना है, होमवर्क पे भी दिखाना है और कार्नल एफ निकालना है। कार्नल एफ निकालने का मतलब वो सब एलिमेंट जी का जो ई जी डैश पे जाएगा। बोलोगे जी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, जी के अंदर क्या एलिमेंट है, बोल रहा है कि जी इज ए ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन करने में जीरो तो नहीं होगा क्योंकि जीरो का इनवर्स मिलेगा नहीं, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और जी डैश क्या है, जी डैश तुम्हारा है नॉन जीरो रियल नंबर। कहाँ पे जा रहा है, अगर इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आउटकम कहाँ पे जाएगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस क्या होता है, सर 1 रियल का स्क्वायर सर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। माने वैल्यू क्या होता है, नॉन नेगेटिव ना, हाँ सर जीरो नॉन भी हो सकता नेगेटिव। है, कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो अगर है तो उसका मॉडुलस जीरो होगा। तो कभी यहाँ तो किसी, नहीं होगा सर। हाँ, तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जो कोडोमेन है वो क्या है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, कोडोमेन भी क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो कोई मुझे बोलना चाह रहा है सर जी क्या है, असल में जी क्या है, सर जी है, जी क्या है, सी माइनस सिंगलटन जीरो, यही जी है ना मेरा, ये जी है सर। क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। कोई बोलोगे जी डैश क्या है, सर जी डैश है, जी डैश क्या है, आर माइनस जीरो। ठीक है, डिफाइन दिया है एफ जेड इज मॉड जेड। कोई बोला सर कार्नल फाइव माने क्या, कार्नल फाइव माने क्या, डोमेन का वो सब एलिमेंट। देखो तुम लोग कर पाओगे, तो कोशिश करना है, बेसिक चीज है, होमवर्क जब दिखाना तो बेसिक चीज है। और जी से लेके जी डैश, जी से लेके क्या करना है, जी डैश में हम लोग कार्नल फाइव में क्या होते हैं बोलो तो, कार्नल फाइव में यहाँ पे कारेफ होगा, कारेफ में क्या होगा, जेड का वो सब एलिमेंट, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेज क्या होगा, ई जी डैश। कोई बोलोगे ई जी डैश नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है। सुनो, सेट ऑफ रियल नंबर ग्रुप फॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि जीरो का इनवर्स नहीं मिलेगा, इसलिए नॉन जीरो रियल नंबर नहीं कर पाएगा। इसमें आइडेंटिटी कौन होता है, इसमें आइडेंटिटी कौन वन होगा, होता है। वन, वन इज आइडेंटिटी। तो बोलो तो यहाँ पे एफ जेड इज दिस, और एफ जेड का वैल्यू क्या है, एफ जेड माने क्या, मॉड जेड। मॉडुलस तो ऑफ मॉड जेड। जेड वन, मॉड जेड वन जानते हो, मॉड जेड वन का मतलब क्या होता है, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड्यूलस वन है। अरे हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, यूनिट रेडियस के सर्किल में जो जो होगा, यूनिट रेडियस के सर्किल में जो जो होगा, यूनिट रेडियस के सर्किल में जो होगा, मॉड जेड इक्वल टू वन का सॉल्यूशन देखे तो कौन बोल पाता है, मॉड जेड इक्वल टू वन का सॉल्यूशन कौन बोल पाता है देखे तो, मॉड जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड जेड इक्वल टू वन, मॉड जेड इक्वल टू वन, जेड का एक फॉर्म था ना, एक्स प्लस आयोटा, ठीक है, एक फॉर्म था ना, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ना। ऐसा सर एक यहाँ, क्वेश्चन भी किए हैं हम लोग सर। ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन किए थे, ए मॉड जेड वन है तो रियल तो आर क्या होता है, आर आर क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो इसका मतलब आर जब वन है तो क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो असल में आर सिंस सिंस आर इज वन, मैं जस्ट ड्रॉप कर रहा हूं, तुम लोग को करना है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आयोटा थीटा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ई टू द पावर आयोटा थीटा, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सब ई टू द पावर आयोटा थीटा, जेड का वैल्यू ई टू द पावर आयोटा थीटा आएगा, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर सी माइनस जीरो, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर सी माइनस जीरो सच दैट क्या, थीटा इज ए रियल नंबर। माने यहाँ पे ये अगर वन है तो क्या है जानते हो, यहाँ पे कौन किसका किसका बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है इस यूनिट रेडियस के सर्किल के ऊपर जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रहेगा कार्नल फाइव में, कार एफ में, वो सब रहेगा कार एफ में। क्लियर हुआ है, लॉजिक क्लियर हुआ है तुम लोग को, बाकी मैंने जैसे आउटलाइन होमवर्क में दिखा सकते हो। एफ ऑफ जेड वन जेड टू क्या दिखाना है, एफ ऑफ जेड वन इंटू एफ ऑफ जेड टू। बोलो तो ये वाला जगह क्लियर है, एक क्वेश्चन क्लियर है, कर पाओगे। हाँ सर ठीक है, बाकी ट्राई जन क्या करेंगे बोलते हो, सर। बाकी जन, विकास गुप्ता थम्स अप दिया, हाँ सर ट्राई करेंगे। बाकी जन, यस सर ट्राई करेंगे अंजुम। और बाकी जन क्या बोल रहे हो,
श्रेया बोल रहा है यस सर करेंगे, बाकी शाह गुप्ता ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो कोई बात। हम्म हम्म ठीक है। सुमित सिंह बोल रहे हैं सर ट्राई करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये तब अच्छा मैंने तो बोल दिया, एक बार तुम लोग लिख के कर लेना, हाँ। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, मैं भेज दूंगा, मुझे बोलना, मैं जो लिखा हुआ है वो भेज दूंगा। तुम लोग ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट जी इज ए प्लस आयोटा बी, जहां पे ए बी क्या है, ए बी आर नॉट बोथ जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं है। दोनों एक साथ जीरो नहीं है मतलब यहाँ पे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट नहीं होगा। एंड जी डैश, सर जी डैश में क्या है, जी डैश में वो सब, जी डैश में वो सब मैट्रिक्स है जिसका एंट्रीज ए बी माइनस बी ए, ठीक है। ए बी क्या है, रियल नंबर, एंड नॉट बोथ ए एंड बी आर जीरो। ए बोलो तो दोनों एक साथ जब जीरो नहीं होगा इसका मतलब क्या है, देखो दोनों एक साथ जीरो होगा ना तो नाल मैट्रिक्स हो जाता है। दोनों एक साथ जीरो होने का मतलब क्या है, बोलो तो ए बी अगर दोनों एक साथ जीरो होता तो नाल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक साथ जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, बोलो तो नॉन नाल मैट्रिक्स ना। और रियल नंबर है, इसका मतलब क्या होगा, नॉन नाल रियल मैट्रिक्स, नॉन नॉन क्या बोल रहे हो, नॉन नाल रियल मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन नाल रियल मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ये हो गया। ठीक है, तो क्या, नॉन नाल रियल मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों एक साथ जीरो होगा तो रियल नाल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, लेट जी एंड जी डैश आर ग्रुप्स ऑफ, ग्रुप्स विथ respect, with respect to complex multiplication, and पहला वाला तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा वाला क्या होगा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रेस्पेक्ट, respectively, so that, so that G is isomorphic to G dash। ये सब क्वेश्चन तुम लोग ही करना है, ये सब क्वेश्चन तुम लोग ही करना है, कर पाओगे मेरा जितना मानना है। टेक्निक सब एक ही है। यहाँ पे क्या दिखाना है, पहला काम क्या करना है, सर पहला काम दिखा देंगे होमोमोर्फिज्म, और होमोमोर्फिज्म दिखाने के साथ क्या दिखाना है, इंजेक्टिव दिखा दो और सार्जेक्टिव दिखा दो। सर डोमेन क्या है, डोमेन है तुम्हारा जी, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल 2 by 2 नॉन नल मैट्रिक्स, नॉन नल रियल मैट्रिक्स, सेट ऑफ ऑल 2 by 2 नॉन नल रियल मैट्रिक्स, ठीक है। होमवर्क, अगर तुम लोग करने बोलोगे तो मैं कर दूंगा।
कोई एक जन भी अगर मैसेज में लिखता है सर कर दीजिए तो मैं अभी कर दूंगा। अभी नहीं अच्छा सर, अभी ट्राई करने ठीक है, दीजिए सर। अभी ट्राई करो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या लिख रहे हो? लेट जी बी कम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ order 8 and f g to g dash be defined by f of x is equal to x cube, x belongs to g, so that f is an सर एक्स iso बिलोंग्स टू जी सर, या फिर आर? x belongs to g or नहीं, so that f is an isomorphism। ये सब होमवर्क। और एक तो होमवर्क लेना है। let G be a commutative group of order n and f g to g dash is defined by f of x is equal to x to the power m, x belongs to g, so that f is an isomorphism where GCD MN is 1। ठीक है, ये भी होमवर्क। तो होमवर्क देखो कितना हो रहा है तुम लोग का। होमवर्क कितना हो रहा है देख पा रहे हो? तब तुम लोग को करना पड़ेगा। ये भी दिए थे। ए ए एक तो तुम लोगों को करने बोले, ये थोड़ा सा तुम लोगों को टाइम लग सकता है। 7-8 क्वेश्चन दिए हैं सर। 7-8 क्वेश्चन दे दिए होमवर्क। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन होमवर्क दिए। इसको थोड़ा सा रुको, तो ग्रुप में भेज दे रहे। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। सर थोड़ा लास्ट लाइन दिखा दीजिएगा सर, लास्ट क्वेश्चन का। यही था लास्ट ना? हाँ यही लास्ट, यही लास्ट था। ठीक है सर। ये वाला क्वेश्चन कराए थे। प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म Z6 plus to Z4 plus। हाँ सर, हो गया था। हाँ सर, हो गया है। हो गया ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो ठीक है। सब तुम लोग को पहले दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास कल ये बोलेंगे सब। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कौन कर पाता है ज्यादा क्वेश्चन। लेट जी
लेट जी नहीं, लेट एफ होगा। लेट एफ जेड प्लस से लेके कहां तक, क्यू -0 मल्टीप्लीकेशन बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 1 -1 if m is even, if m is odd। ठीक है, डिफाइन ऐसे किया गया है। शो दैट नंबर 1 f is a homomorphism, f को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। नंबर 2, डिटरमाइन कार एफ डिटरमाइन करना है। एंड प्रूव दैट जेड mod car f is isomorphic to fz, fz के साथ आइसोमॉर्फिक हो। हम्म ठीक है, नेक्स्ट। आज तक टाइम है, आज तक कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं कल कर दूंगा। अब कोई बोला ऐसा, जब आप कल कर ही देंगे तो हम लोग क्यों ट्राई करें। ट्राई तो करना बहुत सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जितना भी कर सकते हो ट्राई करो, क्योंकि आंसर तो मिल ही जाएगा तुमको, आंसर देखने से कुछ काम नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करके देखो क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना तक कर सकते हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लेट जी इज ए बी 0 C, let G is AB 0 C, A, B, C are real number and AC is non-zero, be a group under matrix multiplication show that n is 1C 0 1, C is real number, so that C is real number। नॉर्मल n को क्या दिखाना है, सॉरी ये नॉर्मल n है, हाँ n नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। बहुत ज्यादा हो गया होमवर्क, बहुत ज्यादा हो चुका है। और दे क्या? नहीं सर, मेरा एक डाउट है सर, क्लियर कर बस। दीजिए। हाँ क्या बोलो क्या डाउट है बोलो। हाँ सर, जो ये क्वोशिएंट ग्रुप का जो सर डिफाइंड हम लोग करते हैं ना सर, और हम्म होमोमोर्फिज्म है सर,
इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, एक दूसरे का अपोजिट है, इसको एक बार बोल दीजिएगा। क्वेश्चन ग्रुप और क्या होमोमॉर्फिज्म में क्या क्या कंफ्यूजन हो रहा है बोलो। जैसे सर ऑपरेशन प्रोजेक्टिव मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म है ना सर, हाँ इसमें जो हाँ। हम लोग डिफाइन डिफाइन करते हैं सर, उसी का हम्म। सर उल्टा हो जाता है सर उसमें, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है दोनों। समझ नहीं पा रहा तुम्हारा बात, तुम एक बार रुक जाओ तो देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हो। क्वेश्चन ग्रुप जी मॉड क्वेश्चन एच है। क्वेश्चन ग्रुप क्वेश्चन क्या है? ग्रुप को सर जो हम लोग डिफाइंड करते हैं ना सर, हम्म। फाई सर कुछ ये कॉम्पोजिशन भी लेकर के उसके बाद जो दिखाते हैं, हम्म। क्वेश्चन वैसा ही ग्रुप काम हम लोग होमोमॉर्फिज्म में भी करते हैं सर, तो दोनों में सर बहुत ये कंफ्यूजन होता है। माने तुम यहाँ पे देखो, होमोमॉर्फिज्म जो हम लोग काम कर रहे हैं दो ग्रुप के बीच में कर रहे हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों ने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में पढ़े थे, कहाँ गया हूँ एक बार बोल दो यहाँ से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो प्रूव कराए थे वो तो वहां पे था, यहाँ पे कहाँ गया था। दोनों को कंपैरिजन कर देंगे ना सर तो हो जाएगा क्लियर सर, थोड़ा सा। दोनों का डेफिनेशन जो है सर। हम्म। देखो जैसे जी से लेके जी डैश अगर होमोमॉर्फिज्म है, जी से लेके जी डैश होमोमॉर्फिज्म है, तो जो कार्नल फाई है, कार्नल फाई क्या था? कार्नल फाई क्या था सर? कार्नल फाई आपका नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है ना। जब कार्नल फाई नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, जब कार्नल फाई नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, तो एक बात बोलो, जी मॉड कार्नल फाई क्या हो गया? क्वेश्चन ग्रुप। जी मॉड कार्नल फाई क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ग्रुप। जी मॉड कार्नल फाई क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ग्रुप। अब हम लोग क्या पढ़े थे? जी मॉड कार्नल फाई किसके साथ आइसोमॉर्फिक होता है? होमोमॉर्फिक इमेज के साथ। अगर वो होमोमॉर्फिज्म अगर वो होमोमॉर्फिज्म क्या बोले थे सर्जेक्टिव होता, तो किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा? जी डैश के साथ। जी डैश के साथ। आप देखो तो जी मॉड कार्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। आप बात समझो, जब जी मॉड कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक टू जी डैश बोल रहे हैं ना, तो डोमेन क्या है बोलो तो? डोमेन क्या है? डोमेन क्वेश्चन कौन है? ग्रुप सर। जी क्वेश्चन ग्रुप। अब क्वेश्चन ग्रुप में क्या होता है? क्वेश्चन ग्रुप में क्या होता है? क्वेश्चन ग्रुप में लेफ्ट कोसेट कोसेट होता है और ना। राइट कोसेट होता लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट मतलब अल्टीमेटली कोसेट होता है, डिस्टिंक्ट कोसेट होता है। कर्नल फाई का डिस्टिंक्ट कोसेट होगा। अब कर्नल फाई का डिस्टिंक्ट कोसेट और जी डैश क्या है? जी डैश तुम्हारा कोई भी एक ग्रुप है, तो बोलो तो कोसेट के अंदर, क्वेश्चन ग्रुप के अंदर कोसेट होता है, कोसेट को कहां पे भेजना पड़ेगा? जैसे एफ ऑफ एच, तो हम लोग कैसे भेजेंगे? ए पे। या फिर यहाँ पे कोई जीडस का एलिमेंट क्या ले लो, मानो कि पी आई, ऐसा कुछ। समझ पा रहे हो मेरी बात? इनपुट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इनपुट क्या है? यहाँ पे इनपुट कोसेट, इन कोसेट है। और कोसेट के बीच में ऑपरेशन बोले थे ना, ए एच स्टार बी एच क्या होता है? ए बी एच तो बोलो। है। हाँ सर। हाँ, तो इस पे जाएगा तो अब क्या दिक्कत है? कार्नल फाई देखो, कोसेट ग्रुप में कोसेट के बीच में ऑपरेशन होगा, कोसेट के बीच में होगा। और जी डैश क्या है? जी डैश कोडोमेन है, माने एक होमोमॉर्फिक इमेज है इफ द मैपिंग इज सर्जेक्टिव। तो इसके साथ इसका मैपिंग, तो इसमें ऑपरेशन क्या चलेगा? कोसेट का ऑपरेशन, कोसेट ग्रुप में कोसेट का ऑपरेशन चलेगा, इसमें क्या ऑपरेशन चलेगा? उस ग्रुप का। और बीच में एक फंक्शन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत है मुझे बोलो। डाउट ऐसे ही मुझे लग रहा है, कहाँ पे कोई जगह पे अगर दिक्कत है तो मैं बोल दूंगा। यही तो है। देखो थोड़ा सा ये करो, प्रैक्टिस करो, देखो हो जाएगा क्लियर। ठीक है तो, ठीक है तब आज के लिए तुम्हारा काम क्या है, जितना सारा क्वेश्चन दिए ना इसको आज करो। आज करो, कल मैं इस क्वेश्चन को सेम टाइम 10 बजे कल इस क्वेश्चन को कराएंगे, उसके बाद फर्दर फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ग्रुप का एग्जाम वेडनेसडे है। ग्रुप ही तो, ग्रुप का एग्जाम फुल पेपर वेडनेसडे होगा। ग्रुप का एग्जाम फुल पेपर वेडनेसडे होगा। ठीक है। ठीक है तब आज के लिए तब क्लास को यहाँ पे एंड कर देते हैं।